अगली बीमारी का नाम है थायराइड। तो एक ललिता जी हैं, उन्होंने अगला सवाल फिर से वही पूछा है। पहले तो पेट का पूछा था, अभी थायराइड का है। लिखा है कि थायराइड का जड़ से इलाज है या नहीं, ये भी जरूर वैद्य जी से पूछिए। तो वैद्य जी बताइए। ये बड़ी अच्छी बात बताइए, जब वो पूछ रही है तो बताना पड़ेगा, चाहे हमने पहले भी बताई हो, लेकिन उनकी सेवा के लिए हम बैठे हैं तो करेंगे सेवा जी। ऐसा है, थायराइड की देहात में क्या दवाइयाँ हैं? देहात में इमली के पेड़ मिल जाते हैं, इमली के पत्ते मेहंदी की तरह पीस करके उसमें थोड़ी सी इमली मिला लें ताकि चिपक जाए, क्योंकि गर्दन पे हमें यहाँ लगाना है थायराइड पे, और रुमाल बांध के सो जाना। देखेंगे तीसरे ही दिन फायदा होने लगेगा और 20-21 दिन में तो ये जड़ से ठीक हो जाती है। तो वैद्य जी, ये जो आपने बताया है उसको पीस कर और लगाना है, तो क्या इसको खाएंगे तो भी फायदा करेगा? नहीं, वो खाने की अलग बताएंगे हम। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, थायराइड के लिए पीपल जो है, पीपल बड़ा नामी वृक्ष है और इसको ब्रह्म वृक्ष कहा है वेदों में, अथर्ववेद में भी कहा। कृष्ण जी इसे महत्वपूर्ण वृक्ष बता रहे हैं। तो इनके ऊपर कहीं कहीं जटा लटकी रहती है, कहीं कहीं जटा चिपकी रहती है। इस जटा को आप जो है छुड़ा लें या बाजार से ले आवे पंसारी से, उसका मोटा मोटा पाउडर बना हुआ है, उनको सिगरेट में भर लें या किसी धुआं में चिलम में रख करके उसका धुआं पी लें। 5-7 दिन में थायराइड छुट्टी कर जाती है। अब हम आपको थायराइड की बाजारू दवाई बतलाएंगे। बाजारू दवाई में गंडमाला, कंडन रस, कचनार, गुगुल और थायराइड की और भी कई दवाई बनी है अभी, जैसे कि जो प्रोस्टेज पे काम करती है वो थायराइड पे भी करती है। वही मैं सोच रहा था, काचना गुगलू तो गांठ की रसौली की दवा होती है। हाँ, तो ये क्या थायराइड में भी काम करती है? हाँ, और प्रोस्टेज पे जो बनाई है, जैसे कि रजनीगंधा वालों ने बनाई है, उसका नाम है क्या है? प्रोक्योर। हाँ, और एक आती है वहां से। हाँ, नहीं, कोई लाने की जरूरत नहीं है। वृद्धि वादिका बट्टी है, वादिका बट्टी और अच्छा। और गंडमाला, खंडन रस है, कचनार, गुगुल है। इनके सेवन से ये ठीक हो जाती हैं थायराइड। लेकिन जब हम दवाई देते हैं तो हमारी दवाइयों से ये पेट की दवाई करते तो अपने आप थायराइड ठीक हो जाती है। क्योंकि थायराइड है क्या? हमारे शरीर में ये 3 गांठ हैं, मूलबंध, उद्यानबंध और जालंधर बंध। जब ये हम ललिता जी, जब ये जालंधर बंध यानी पेड़ के पत्ते कैसे खराब हो जाएंगे जब तक जड़ नहीं खराब होगी? तो मूलबंध का दोष है ये। मूलबंध मतलब थायराइड का जो बीमारी है वो यहाँ से नहीं जुड़ा, वो यहाँ से जुड़ा है। ये हाँ, नाभि के नीचे से जुड़ा है। अच्छा। आपकी जड़ में से जुड़ा है। तो जड़ को ठीक करो, कैसे थायराइड हो जाएगी? इधर उधर की दवाई खा के मरती जा रही हो। अरे जड़ को देखो, भोजन से जड़ सुधारो या फिर किसी वैद्य के पास आओ जड़ सुधारने के लिए। और हमने देखा कि हम अमलतास की फली का काढ़ा पिलाते थे, उससे थायराइड ठीक हो गई। अच्छा वैद्य जी, ये जो थायराइड बोलते हैं वो थायराइड की ग्रंथि होती है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, क्या है ये? ये देखिए, अभी बताया, मूलबंध नाभि से नीचे है, उद्यान बंध हृदय पे है, और जालंधर बंध ये है गले में। ये इसलिए उज्जाई प्राणायाम भी करो जो, इससे भी ठीक होएगा। अच्छा, हाँ। ये कितनी बार, कितनी देर तक कर सकते हैं? कम से कम 21 बार तो रोज करो, सुबह सुबह। हाँ, तो आप जो हाथ पैर हिलाओ नहीं, रोग ठीक करना चाहो, फिर पैसा भी नहीं देना चाहो, वह तो पैसा मांगेंगे फिर। हम तो कह रहे हैं पैसा के बिना ही ठीक हो जाओ तुम। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अगली बीमारी का नाम है, कोई है कलोनिया करके नाम है कोई। तो ये पूछते हैं, भाई 1 मिनट रुकिए भाई, बवासीर की बीमारी के बारे में भी जानकारी दीजिए वैद्य से। बवासीर, हाँ, ये बवासीर की जो बीमारी है ये कब्ज से होती है बीमारी। और कब्ज को आप पालते हो, अनियमित भोजन करने के बाद कब्ज हो जाती है। तो कब्जी तो बड़ी भागनी है, जो सब रोगों की जननी है।
तो आप इसे पालते हो नियमित हित भुक चित भुक मित भुक, अपने हित में खाओ, चित लगा के नियम से खाओ। तो आप जो है पानी पियो बीच में खाना खाने के बाद, नहीं तो तुम्हारी मिलिंग मशीन बंद हो जाएगी। जैसे सीमेंट और कंक्रीट डालने के बाद पानी ना डालते हो बीच में, तो आपका जो लेंटर नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार बीच में पानी पीने की परंपरा न जाने किसने हटा दी। वो एक घूंट होना चाहिए, एक घूंट नहीं, अगर एक आधा गिलास भी पियोगे तो रोटी कम खाई जाएगी, क्योंकि आप अन्न से जल के स्टोर को भी भर रहे हो, और जब जल ने अपना स्टोर भर लिया तो अन्न फिर कहाँ कम खाया जाएगा। और हवा का स्टोर फिर जो आप अन्न से जल से भरोगे। तो ये तो आपने जो है यहाँ पर जो है नियम रेशो खराब कर दी। रेशो खराब मत करो। दूसरी बात यह है कि बवासीर अगर किसी को होगी तो एक आप अपने नेट पर देख लेना, एक है नागार्जुनी बड़ी दूधी। नागार्जुनी बड़ी दूधी जो पहले तो आप अरंड तेल गांव में मिल जाता है, उससे पेट साफ करो, उसको 25 ग्राम दूध में फेंट कर पियो तीसरे दिन चौथे दिन। दूसरे या उसके अरंड के तेल के पराठे खाओ। कहीं कहीं तो देहात में अरंड तेल औरतें निकाल लेती हैं। तो अभी बदला था कि बीज भी खा सकते हैं भुने हुए। तो फिर आप जो हैं उससे अपनी आंतों का संशोधन करें, और कटी स्नान पे भी बैठ सकते हैं फिटकरी डाल के टप में हल्का गर्म पानी लेके थोड़ी देर कटी स्नान पे बैठे तो मस्से भी मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। दूसरे एक पौधा होता है गांव में, उसकी लोग पत्ते झाड़ के झाड़ू बना लेते हैं, खरेटी की तरह पीला पीला फूल आता, चिकना चिकना पत्ता है कटिंग वाला। हमारे पास यहाँ रखा भी है, वो रखा ऊपर सूखा हुआ। तो ये आप जो है हमें दिखावेंगे नेट पे तो हम आपको बता देंगे। इसके पत्ते 5-7 खाने से पथरी का दर्द बंद हो जाता है, पथरी कट जाती है। दूसरे आप बवासीर की भी दवाई ये करता ठीक। दूसरे आप बवासीर में अभियारिष्ट का सिरप ले लें, और अभियारिष्ट के 3-3 ढक्कन गर्म पानी में पीवें। और बवासीर की दवाई बना रखी है कंपनियों ने, एक तो बना रखी है अर्शो घनी बटी, अर्श कल्प बना रखा किसी ने अर्श कुठार रस बनाया है, और हमदर्द ने हब्बे बवासीर खूनी और बादी अलग अलग बनाई हैं। उनको आप लेते रहें अभियारिष्ट के साथ, और अरंड के तेल का सेवन करते रहें, तो उसे आप लगा भी सकते हैं अरंड के तेल को। तो आपकी 3-4 महीने करते रहेंगे तो फिर बवासीर नहीं होने की है। हाँ, जमी कंद की सब्जी भी आप खा सकते हैं। जमी कंद बवासीर की महाऔषधि है। तो ये बहुत सारी बात हैं जो घरेलू उपयोग जो है उनको हम से आप पूछ सकते हो। हम जंगल में जाके बता देंगे आपको ये जड़ी बूटी है। वैसे जी इसमें थोड़ा यह है कि बवासीर में खूनी बवासीर और सूखा भी होता है, और इसमें होता क्या, सिम्टम्स क्या होता है, किस तरह से रोगी परेशान होता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, यदि खूनी बवासीर है तो आप एक तो सोना गेरू आता है बाजार से, गेरू भुनी फिटकरी, और नारियल के बाल या उसके खोखड़ा जो है उसकी राख काली, तीनों को अंदाज से बराबर मिला लें। एक एक फंकी अभियारिष्ट के साथ मारेंगे तो आपका ब्लड भी बंद हो जाएगा, और आपकी बवासीर की भी ये दवाई है। और हमदोराइड नाम की जो दवाई है वो भी बवासीर में काम आती है। लेकिन एक है हब्बे वो खून बंद करने की, बंदिश खून टैबलेट या बोलबद रस, ये खून बंद करने के लिए है। और गांव में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो है मक्का की बाल उबाल के भी पी सकते, तो भी ये खून बंद कर देता है। तो बहुत सारी चीज़ हैं, और भी हम आपको बतलाएंगे। हमने कुछ दोहराई भी हैं बात, क्योंकि जो पहले बताई हैं आपने उनको पढ़ा नहीं है ध्यान से। तो ध्यान से देखो चैनल को पूरे को, आपको कोई दवाइयाँ मिलेंगी इसमें। ये जो बवासीर है खतरनाक बीमारी है, भगंदर पे भी यही दवा काम करती हैं, और भगंदर भी कब्ज की बीमारी है तो ठीक हो जाता है। इसी तरह अरंड का तेल इन सब में काम करता है। नमस्ते।
अगला जो बीमारी का नाम है वो पैरालिसिस है, लकवा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो वैद्य जी, ये लकवा जो बीमारी है इसका कारण क्या है, और घरेलू उपचार और आपके पास किस तरह की इसके पास दवा है, आप इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। ऐसा है, ये आपने बढ़िया बात पूछी है। कोई अब से 30 साल पहले मैं राजनगर में बैठता था। राजनगर, गाजियाबाद? हाँ, वहाँ एक एग्रीकल्चर अधिकारी थे, उनको लकवा हो गया, फालिस लकवा। हाँ, तो वो दवाई नहीं खाते थे। तो मेरे से कहने लगे मैं दवाई तो खाता नहीं, मुझे लकवा हो गया। कोई बात नहीं है, तुम ऐसे करो, लहसुन काटो 10 ग्राम, और अपनी उम्र से ज़्यादा दुगने मेथी के बीज लो, या फिर 1 चम्मच हल्की सी मेथी लो, रात को भिगो दो, सुबह को निकाल करके दूध में खीर बनाओ। अगर गाय का मिल जाए देसी का तो अच्छा, नहीं तो भैंस चाची का ही ले लो, गाय माता ना मिला तो उसमें जब खीर बनाओ तो मीठा भी डालो। जब वो टाइट हो जाए, यानी थोड़ा रह जाए, तो उसे नाश्ते में खाओ। और रात को आप 10 कली लहसुन की लेकर के, जितना दूध उतना ही पानी, जितना दूध पी सको उतना ही पानी पका के इनको लहसुन को कुचल के और ये दूध पियो। बस वो तो कोई 1 महीने में ही पहले जैसा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये दवाई देहात में पहले से रही हैं, लेकिन दूसरी जो दवाई हैं बहुत उच्च कोटि की, बड़ी महंगी है। 7-7 10 हज़ार रुपए की दवाई जो 20-25 दिन की, जैसे कि बृहत्वाद चिंतामणि रस है, रसराज रस है, योगेंद्र रस है, वात कुलांतक, वात गजांकुश एकांग वीर रस है, और आनंद भैरव रस है, या फिर जो है कस्तूरी भैरव रस। इनमें केसर मिला के 1 ग्राम जब आप पीसोगे तो काम करेंगे, नहीं तो आजकल ये काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, केसर में डालना जरूरी है? इनमें केसर 1 ग्राम पीसेगा। जब 25 दिन की पुड़िया बनेंगी 50, तब शहद में 1 सुबह शाम दोगे, और ये दूध वगैरह तो फिर भी लोगे, क्योंकि आदमी आज ऐसा हो गया है कि दवाइयों को फेल कर रहा है। उसके नियम ऐसे हो गए हैं खान पान के, तो वो दवाइयों को काम नहीं करने देते। पहले रात को कोई खाना नहीं खाता था दिन छिपने के बाद, अब सब 11 बजे खाना खाते हैं, और कोई 12 बजे खा ले तो अलग बात है, फिर सवेरे उठ के भी खाता है। तो खाना सड़ेगा, हजम नहीं होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा। और पहले जो है त्योहारों में, एक बसौड़े का त्योहार है, उसको यूँ मनाते थे कि आज के दिन खाना घुस जाए करेगा, अब रात को नहीं रखेगा कोई, और अब फ्रिज में 2 दिन पड़ा रहे, वो भी जो लकवा फालिश करेगा तुम, और क्या करेगा। नहीं, तो इसका मेन जो कारण है लकवा जो बीमारी है, वो क्या आपके खाने पीने पे निर्भर करता है, या वो खाने पीने तो निर्भर करता ही है, लेकिन जो रोगी है उसके शरीर में हद से ज्यादा कमजोरी हो जाता है, तो उसके अंग पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐसा भी है? उसका कारण है कि जो हमारी नस नाड़ियां हैं, हाँ, इनमें जो है, अगर हमारे अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी, की मात्रा हमें चाहिए तो 0.2, और वो हो जाए 8, तो फिर खाने का क्या हाल करेगी, रस तो बढ़ने नहीं देवे। तो वायु के अंदर दोष पैदा हो जाएगा, और जल को दूषित कर देगी वायु, और जल दूषित हो जाएंगे। तो वायु जल को दूषित शुद्ध करने के लिए हमने एक फार्मूला देखा है कि कुचला को शुद्ध करना हम लोगों को बताते नए लड़के आते हैं, वो भी इतनी ज्यादा रुचि नहीं लेते, पर कुचला का 1 दाना सुबह शाम देने से अकेला ही ठीक कर देता है। तो ये कुचला मतलब कोई पौधे का नाम है? कुचला है जिससे टेंटेक्स फूड बनता है, जिससे नक भूमिका बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। और यूनानी में हब्बे हजारे कहते हैं उसे, वो बनाते हैं। वैसे अगर आप अजवाइन और सौंठ और अजवाइन को एक साथ बॉईल करें, और वो पानी जड़ जावे, और फिर वो सौंठ रह जाए, तो इस सौंठ की मात्रा भी लेते रहने से लकवा फालिश का दर्द ठीक हो जाते हैं। ये जो लकवा फालिश हैं, ये भी जो वात रोग है ना 84, इनमें से ही 2 हैं।
अलग नहीं है ये। दूसरे पुनर्वा, कहीं कहीं पुनर्वा मिलता है। पुनर्वा सब जानते हैं गांव में, वो साठौड़ी कहते हैं। और जंगली साठी में एक होती है गाजर जैसी जड़ निकलती है, उसको पीस करके और ऐसे मुंह अगर हो गया तो इधर आप लेप कर दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं। और कंडे की आग जो हाथ में पकड़ा दी और सेकता रहे ऐसे, तो अपने आप सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाए बंद कर दो, छुड़ा दो, 3 दिन कर लो ठीक हो जाता है। अच्छा वैद्य या इसमें पर ये भी बताते हैं कि नाक में देसी गाय का बिलोना घी डालने से भी लकवा में आराम मिलता है। नाक में घी डालते रहे या नाक में हम जो है भीमसेनी कपूर थोड़ा मिला के घी में पका के डालना है, तो बहुत सारे जहर जो है खोपड़े में से क्लॉट तक भी निकल जाती है। नाक में घी डालना बहुत उत्तम बात है। कई बार तलवा में मालिश करना बहुत अच्छी बात है। आजकल तो एक मशीन आ गई है जो पैरों के रास्ते उसे रगड़ के कुछ निकालती, क्योंकि इनका बेहतर अंगों से सीधा संबंध है। तो ये जो है इनमें कई और दवाइयाँ बड़ी अच्छी अच्छी, जैसे कि हमारे बम्बावड़ के लोग हैं, ये लकवा फालिश का इलाज करते हैं। एक ही फार्मूला उन पर, क्योंकि उनका साला तो मेरा चेला रहा है। जूही, जायफल, लौंग, बहेड़ा, कस्तूरी। कस्तूरी कसियों में नाम मिला है वो अलग बात है। तो इनकी गोली बनाते हैं वो, एक एक सुबह शाम देते हैं, उनसे ठीक हो जाता है। तो आजकल आदमी को ज़्यादा खुराक चाहिए। तो पेट साफ होना सब में जरूरी है। ये अरंड तेल तो सब में काम करता है, लकवा में भी करता है। पेट साफ अगर नहीं होता तो नहीं ठीक होएगा। वैसे इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि धतूरे है, आक है, अरंड है। जो वात रोग की दवाई है उन्हीं में से इनकी दवाई निकलती है, और नहीं तो है नहीं। तो इसको ठीक होने में समय भी लगता होगा? हाँ, ठीक होने में समय लगता है, लेकिन एक बात देखी हमने, जिसकी भावना अच्छी है, क्योंकि रामदेव के यहाँ नए नए लड़के भी MS हैं, वही दवाई वो दे रहे हैं, उन्हीं को हम दे में, तो जब वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा हमें कई डॉक्टरों ने बताया कि जो दवाई दुनिया दे रही थी पर वही हम दे रहे थे, हम ठीक हो रहे कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे। तो कुछ हाथ की भी बात है। ये तो हमारे यहाँ तो जो लटका के लाए गए हैं वे चल के गए फिर। और एक हमारा शिष्य है बम्बावड़ में है, महिपाल आर्य, वो तो बिगड़े हुए मरीज अपने यहाँ बुला लेता है, क्योंकि वो बम्बावड़ में दूसरे लोग भी हैं वे। तो इसकी तो चिकित्सा जो है वात रोग, वात प्रकरण में ही इसकी चिकित्सा आती है, जो हमने पहले भी वर्णन करा, अब भी कुछ बतलाई हैं। तो इन पर ध्यान देंगे लोग तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हमारे पास आ जाए। पुराने मरीज हमने ठीक करे। ठीक है।